जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम सुनेंगे रविवार व्रत कथा। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन की संपत्ति की कमी नहीं रहती। साथ ही शत्रुओं से भी सुरक्षा होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा भी सुनते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वह स्वच्छ हो सके। इसके बाद वह सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार का व्रत भी करती थी एवं कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी। उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वह धन धान से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा वह बहुत सुखी है तो वह उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लेपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देव का भोग भी नहीं लगा पाया। साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही, फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा उसके आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। यह कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनाती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उसने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब वे बेहद आश्चर्यजनक हो गई। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ ही दिनों में बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने अपनी पति को समझा बुझाकर गाय को नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा के सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुए। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुंदर गाय को देखकर राजा इतने खुश हुए, उनके आश्चर्य का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना करती रही। सूर्य देव को उन पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उनसे कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के सपने से राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और घर में खुशहाली आती है। जय सूर्य देवता की जय। जय हो सूर्य देव महाराज की जय। जय श्री श्याम। अगर आपको सूर्य देवता की व्रत कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।